हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। सो हम पहले की तरह हम कंटिन्यू करते हैं हमारी जो यूपीएससी दिल्ली करंट अफेयर्स सीरीज़ है। एंड इसमें ही जो अभी रिसेंटली जो भी न्यूज़ में जो प्रीलिम्स या मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, सो हम इसमें वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। सो अभी क्या है, रिसेंटली आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे होगे, आप टीवी पे देख रहे होगे अबाउट द लोकस्ट अटैक। सो व्हाट इज दिस लोकस्ट अटैक एंड क्या the question is, does the locust attack has the potential to threaten food security? जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, यानी जो हम खाना खा रहे हैं वो सब जो है, क्या वो उसकी सिक्योरिटी क्या वो थ्रेटन हो सकती है इस अटैक से? सो इसका क्या मतलब है, क्या ये लोकस्ट होते हैं और किस तरीके से ये अटैक करते हैं? सो द क्वेश्चन इज, अभी न्यूज में क्या चल रहा है, दैट इंडिया इज बैटलिंग द वर्स्ट डेजर्ट लोकस्ट आउटब्रेक। ठीक है, सो ये वर्स्ट डेजर्ट लोकस्ट आउटब्रेक अभी हो रहा है। एंड द क्रॉप डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्म्स हैव बीन कम। स्वॉर्म्स क्या होते हैं, एक झुंड में अगर कोई इंसेक्ट है या फिर वो अटैक करता है तो उसे स्वॉर्म अटैक बोलते हैं। नाउ यू हैव लोकस्ट की जो है 4 स्पीशीज है दैट आर फाउंड इन इंडिया। सो वन इज डेजर्ट लोकस्ट एंड माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट एंड ट्री लोकस्ट। इसमें से जो डेजर्ट लोकस्ट होता है, इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। फाइन, ये होता क्या है, बेसिकली इट इज अ शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रासहोपर है ये एक। और अभी जो लोकस्ट के बारे में या फिर जो इंसेक्ट्स के बारे में इफ यू वांट टू स्टडी, तो इनका क्या होता है, एक सॉलिटरी फेज होता है एंड एक ग्रिगेरियस फेज होता है, राइट, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। सो अब ग्रिगेरियस फेज क्या होता है, देखिए जब तक ये जो इंसेक्ट्स हैं इनकी पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, ठीक है, या फिर ये इंडिविजुअल है, तब ये इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं। बट कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जब वो एक ग्रिगेरियस फेज में चले जाते हैं, यानी जब उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, उसके बाद में दे फॉर्म दीज ह्यूज स्वॉर्म्स, और इतना बड़ा वो झुंड बनाते हैं दैट अराउंड 40 to 80 मिलियन अडल्ट्स। ठीक है, वो एक 1 स्क्वायर किलोमीटर में इतने ज्यादा अडल्ट्स, यानी 4 से 8 करोड़ अडल्ट्स आपको 1 स्क्वायर किलोमीटर में मिलेंगे, इतना बड़ा इनका झुंड रहता है। एंड दे कैन ट्रेवल अप टू 150 किलोमीटर्स इन 1 डे। एंड वो जो भी चीज, जो भी ग्रीनरी उनके रास्ते में आती है, उस सबको वो खाते चलते हैं, उसको सबको वो डिस्ट्रॉय करते चलते हैं। सो दीज जो इंसेक्ट्स हैं, दीज आर dangerous in terms of food security because they feed on a large variety of crops। तो ये बहुत सारी variety of crops को डैमेज करते हैं, तो जहां इनको ग्रीनरी दिखती है they just go and destroy it। so इसलिए अगर ये ज्यादा अटैक जो है इसका कंट्रोल ना किया जाए, so they have the potential to threaten the food security of a country। so आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, so there are like इतने ज्यादा जो ये इंसेक्ट्स होते हैं, ये झुंड बनाकर ये स्वॉर्म्स में ट्रैवल करते हैं। अब द पॉइंट इज कि ये अभी कैसे हुआ, ये इतना ज्यादा बड़ा अटैक कैसे हो सकता है, इतना बड़ा स्वॉर्म्स कैसे डेवलप हो गए हैं। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन जैसे उनकी जो हैबिटेट है वहां पर उनको कैसे अपनी पॉपुलेशन ग्रो करने का चांस मिला है। नाउ यू नो दैट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ दीज लोकस्ट जो है उनकी डेजर्ट और सेमी एरिड एरियाज हैं, ठीक है, वो उनकी नेचुरल हैबिटेट है। और अगर उसमें फेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं इन डेजर्ट लोकेशन पे, तो इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है जो हम बताते हैं, सो दिस इज एक्चुअली हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो इनकी मेन हैबिटेट है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे आपको पता है जो कंट्रीज इथोपिया एंड योर सोमालिया, दे आर लोकेटेड देयर, और उनके पास भी अभी 25 ईयर्स का सबसे वर्स्ट जो है लोकस्ट अटैक आया है। तो इन सब कंट्रीज व्हाई दे आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स इज बिकॉज अभी मार्च और अप्रैल, यानी अभी इसी साल जो है, ये पूरा जो एरिया है, जैसे येमेन, ओमान, देन सदर्न ईरान, फिर पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान, ये सारा जो डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर जो है क्या हुआ, अभी इसी साल मार्च अप्रैल में बहुत अच्छी जो है रेन्स रिकॉर्ड करी गई। सो बारिश हुई है वहां पर, और इससे क्या हुआ, कुछ ग्रीनरी वहां पर हुई। अब वो जो ग्रीन वेजिटेशन हुई वहां पर, इट वॉज फेवरेबल फॉर दीज लोकस्ट टू ले एग्स एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूज पॉपुलेशंस, क्योंकि फूड अवेलेबल है इन पॉपुलेशंस को वहां पर, तो वो वहां पर ज्यादा डेवलप हो जाएंगी। सो इसलिए जो है इनकी पॉपुलेशन में इतना एकदम इंक्रीज आया है रिसेंटली। अब द क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज, क्या ये लोकस्ट अटैक जो है ये फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया पे, या फिर पहले भी ऐसा होता रहता है? दिस इज नॉर्मल, ठीक है, ये लोकस्ट अटैक होना नॉर्मल बात है, और जो है इसके लिए प्रिवेंशन, जो प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं वो ऑलरेडी ली जाती हैं। बट इस साल क्या हुआ है, अब पहले आपको बता दिया कि इनकी पॉपुलेशन ही बहुत इंक्रीज हुई इन सब एरियाज में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, वहां पे जो है इस जो डेजर्ट एरियाज है उसमें
ये कैसे इंक्रीज हुए। अब दूसरा रीजन कि ये यहाँ पर पूरा फैल गए हैं, दे हैव अटैक्ड राजस्थान सबसे पहले, एंड उसके बाद में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इवन उत्तर प्रदेश तक ये फैल गए हैं, एंड दिल्ली भी जो है अब हाई अलर्ट पर है, तो अर्बन एरियाज में भी ये जा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है इतना ज्यादा, जो इस तरफ जो इनकी मूवमेंट क्यों है वेस्ट की तरफ? देयर इज अनदर रीजन फॉर दैट। अब वो रीजन है कि जो वेस्टर्ली विंड्स हैं, जो वेस्ट से हमारी तरफ बहने वाली जो हवाएं हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम, वो काफी स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं। सो जो ये विंड्स पूरे के पूरे वो वहां पर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे ये पूरा लोकस्ट की पॉपुलेशन ऑलरेडी डेवलप हुई थी, जो ऑलरेडी जो वहां पर जो कंट्रीज हैं उनको प्रॉब्लम में डाल रही है, वहां पे खाने के बाद, वहां पर ये सब करने के बाद वहां से उड़कर ये पूरी की पूरी उन वेस्टर्ली विंड्स के साथ में, उन हवाओं के साथ में ये पूरी की पूरी इनकी पॉपुलेशन कहाँ आ रही है? इंडिया की तरफ बह रही है। और अभी भी जो है ये वेस्टर्ली विंड्स का जो ये स्ट्रेंथ है ये अभी भी मेंटेन्ड है, इसी वजह से वहां से सारी पॉपुलेशन उठकर ये पूरा जो साथ की कंट्रीज हैं हमारे, ये पाकिस्तान एंड देन इंडिया, देन ये पूरा ऐसे स्प्रेड हो रहा है। सो इस वजह से जो है ये लोकस्ट अटैक अभी चल रहा है, और इसके लिए जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, दे हैव इंसेक्टिसाइड्स, दे आर वाटर शावर्स कर रहे हैं वो उनको उड़ाने के लिए, ठीक है। सो हर एक फील्ड लेवल पे भी हर एक जो फार्मर है वो अपने तरीके से कुछ ना कुछ कर रहा है इनको वहां से उठाने के लिए, बट दे हैव वेरी हाई रेट ऑफ पोटेंशियल बहुत है इनमें डैमेज करने का क्रॉप को, क्योंकि इतने सारे एक ही टाइम पर अटैक करते हैं। सो इस तरीके से जो है आपका ये लोकस्ट अटैक है इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी तक को थ्रेटन कर सकता है, ये पूरा का पूरा चीज खा जाते हैं कुछ ही देर में। सो दिस वाज इन न्यूज। So let's move to our next news. Now what is Anita anomaly? So this is Anita or Anita, जो भी आपको उसको कहना है। So basically anomaly क्या है? Now what is this Anita? The full form is Antarctic Impulsive Transient Antenna. So एक तरीके का ये एंटीना है, ठीक है। कहाँ नासा ने लगाया है, कहाँ पर लगाया है? एंटार्क्टिका में। So एंटार्क्टिका में ये एंटीना लगा था, तो why it was in news? अब न्यूज में क्या हुआ है कि इसी एंटीना ने हाई एनर्जी पार्टिकल्स रिकॉर्ड करे हैं, जो कि उसके हिसाब से, एंटीना के हिसाब से, फिजिसिस्ट के हिसाब से, दे आर कमिंग फ्रॉम द आइस, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब नीचे से अर्थ के आ रहे हैं बाहर, and then they are being detected by this antenna. Now the question is, जो सारी डिबेट है कि ये इतना बड़ा फिनोमिना क्या हो गया, what is happening and why some people are saying that it is a proof of a parallel universe. So parallel universe is a a big thing. Multiverses की बात होती है, आपने पढ़ा होगा that parallel universes are something like एक अलग अलग यूनिवर्सेस की बात होती है, and sometimes they are said कि वो वहाँ पर जो है फिजिक्स के लॉज अलग से काम करते हैं उस यूनिवर्स में, जैसे किसी और यूनिवर्स में, और हमारे में कुछ अलग से काम करते हैं। तो ये कुछ ऐसी बात हुई है हाई एनर्जी पार्टिकल्स की एरप्ट होने की। सो बेसिकली व्हाई इट इज सच अ बिग थिंग कि हमने एक पैरेलल यूनिवर्स जैसी बात कर दी, या फिर ऐसी बात कर दी, एक अनोमली बना दिया उसको, क्योंकि अनोमली होती है जो चीज हम एक्सप्लेन अभी ना कर पाए। तो ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो है जनरली दे डू नॉट मूव लाइक दिस, ठीक है। जैसे अगर आपने कॉस्मिक शावर के बारे में सुना होगा, तो वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो कि आउटर स्पेस से या फिर सन से जो है अर्थ की तरफ मूव करते हैं। सो दैट इज हाउ दीज पार्टिकल्स कैन मूव, बट विद इन द अर्थ जो है ये आपको हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो है मिले हैं। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? सो बेसिकली इट इज नॉट न्यू कि फर्स्ट टाइम नहीं ऐसे पार्टिकल्स डिटेक्ट किए हैं इस एंटीना ने, ऐसा पहले भी हो चुका है, एंड इट हैपेंड इन 2014, 2016 एंड उसके बाद में अभी रिसेंटली मई में हुआ है ये। अब ये जो पहले सोचते थे, तो जो फिजिसिस्ट थे वो बोल देते थे कि इट वाज लाइक सम बैकग्राउंड कुछ नॉइज है शायद, और ये कुछ हमारे कुछ एरर्स हैं, बट अब जैसे इस साल फिर हुआ है, सो नाउ दे आर टेकिंग इट सीरियसली, और अब वो कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि पूरा का पूरा अर्थ के अंदर से पास हो गए हैं। अब अगर आपको कोई ऐसे पार्टिकल की बात मैं करूं कि जो मैटर में से पास हो जाता है बिना किसी रुकावट के, तो आपको दिमाग में क्या आता है? न्यूट्रिनोस। फाइन, यस। सो न्यूट्रिनोस क्या है? दे आर सच पार्टिकल्स जो कि क्या करते हैं? दे हैव वेरी नेग्लिजिबल मासेस, एंड वो क्या है, आप मैटर से जो है पास कर जाते हैं और बिना किसी रुकावट के। तो पूरा पूरा अर्थ होगा, वो पूरा का पूरा जो है एंटायर स्पेस में वो दे आर ट्रैवलिंग विदाउट एनी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है निकलने में। तो हम ऐसा सोच सकते थे, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेटरी है अनीता, ये एक्चुअली न्यूट्रिनोस को पढ़ने के लिए ही एंटार्क्टिका में लगाई गई है, इन एनर्जी पार्टिकल्स को।
बट द क्वेश्चन इज, जो न्यूट्रिनोज होते हैं वो लो एनर्जी पार्टिकल जब रहते हैं, देखिए एक न्यूट्रिनो होता है वो हाई एनर्जी पार्टिकल भी हो सकता है, लो एनर्जी भी हो सकता है, सो दे कैन टेक बोथ लोड्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो जब एक लो एनर्जी न्यूट्रिनो होता है, इट कैन स्लिप थ्रू ऑल द प्लैनेट्स क्रस्ट, मोल्टन रॉक, आयरन, सब जो भी अर्थ के अंदर चीजें हैं, जैसे आपको पता है हमारे पास एक मैग्मा है, देन अंदर होता है सरफेस के अंदर मेंटल में, एंड देन यू हैव द आउटर कोर, देन यू हैव द इनर कोर, ठीक है। सो ऐसे आपके पास ये कहीं लिक्विड है कहीं सॉलिड है, इन सब से जो है न्यूट्रिनोस निकल जाते हैं। बट कौन से न्यूट्रिनोस? लो एनर्जी न्यूट्रिनोस, ठीक है। हमने कौन से पार्टिकल्स डिटेक्ट किए हैं? हमने हाई एनर्जी पार्टिकल्स डिटेक्ट किए हैं। सो अब द पॉइंट इज कि फिर फिजिसिस्ट ने सोचा कि क्या हाई एनर्जी न्यूट्रिनोस भी हो सकते हैं? यस, इट इज पॉसिबल, हाई एनर्जी न्यूट्रिनोस भी हो सकते हैं, बट द पॉइंट इज, द प्रॉब्लम ऑफ द एंटायर सिचुएशन इज दे कैन नॉट पास थ्रू द एंटायर सर्फेसेस। अगर एक हाई एनर्जी आप न्यूट्रिनो की बात कर रहे हैं, वो जो है वो फिर क्या करेगा, जो भी चीजों में से वो पास कर रहा है वो उनके साथ में क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। दे टेंड टू बैंग इनटू थिंग्स रादर देन स्लिप थ्रू देम, अगर हम हाई एनर्जी न्यूट्रिनो की बात करते हैं। सो एंड ऑफ द स्टोरी इज, अब फिजिसिस्ट कहां पहुंचे, दैट नो नोन हाई एनर्जी न्यूट्रिनो शुड बी एबल टू पास थ्रू द एंटायर अर्थ एंड इमर्ज फ्रॉम द एंटार्क्टिक आइस। ऐसा कोई भी हाई एनर्जी न्यूट्रिनो नहीं होना है हमें हमारी नॉलेज में, जो कि अर्थ के पूरे अंदर से पूरा पास हो जाए और हमें एंटार्क्टिक आइस में वो जाकर मिले। इस वजह से जो है इसको बोला जा रहा है कि ये कुछ पार्टिकल अलग है, इट इज नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड मॉडल। द स्टैंडर्ड मॉडल क्या है? स्टैंडर्ड मॉडल में आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं लाइक द क्वार्क्स एंड द लेप्टॉन्स, ठीक है, जिनमें न्यूट्रिनोज भी है। सो अब वो ये चीज फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। ये कोई हाई एनर्जी पार्टिकल है बट स्टिल इट इज एबल टू पास थ्रू द सरफेस, द एंटायर प्लैनेट्स, तो पूरे मैटर में से वो पास हो पा रहा है। सो नाउ दैट इज वाई अभी ये डिटेक्शंस को क्या बोल दिया गया है, अनीटा अनोमली। फाइन, इसको अनीटा अनोमली बोला गया है क्योंकि हम अभी इसको पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये कौन सा एक ऐसा पार्टिकल है। अब देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दे आर टॉकिंग अबाउट कि जो इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, दे आर सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई नया पार्टिकल नहीं आपने इन्वेंट कर लिया है या फिर कुछ आप नई चीज नहीं देख रहे हो। इट इज एक्चुअली समथिंग रिफ्लेक्शन दैट इज हैपनिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ आइस। आइस से कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड वो जो है आपको भी उसको समझने में अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है। सो बेसिकली द डिबेट इज गोइंग ऑन। पर आपके लिए प्रीलिम्स में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए ये जो अनीटा है ये नासा की ऑब्जर्वेटरी है, इट इज ऑल्सो फॉर दिस न्यूट्रिनो स्टडी। और न्यूट्रिनो स्टडी की आपको पता है सबसे बड़ी जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है अंटार्कटिका में ही, दैट इज आइस क्यूब। तो ये दोनों चीजें जो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फाइन, एंड देन कि कुछ ऐसा कुछ नया आइडिया शायद अनीटा माइट बी एबल टू स्टम्बल्ड अपॉन, जो कि है इट इज गोइंग बियॉन्ड द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। सो जो पार्टिकल फिजिक्स है उसका जो स्टैंडर्ड मॉडल है उससे कुछ हटकर तो नहीं अनीता ने कुछ डिस्कवर कर लिया है। और इस तरीके से जो है अब काफी जो है डिबेट इस पर स्टार्ट हो गई है। सो इट वॉज अ वेरी ह्यूज काइंड ऑफ इसमें टॉपिक था, बट आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि न्यूट्रिनोस जो है वो पास कर सकते हैं मैटर पे, बट वो ये काम कर सकते हैं एट लो एनर्जीज। हमें जो पार्टिकल मिला है वो मिला है एट हाई एनर्जी। तो हाई एनर्जी पे ये कौन सा पार्टिकल है ये हम अभी उसको पता नहीं लगा पा रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज अनीटा अनोमली। सो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है दैट इज इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाल देता है, फॉर एग्जांपल दिस पुंटियस सैंक्टस, ठीक है। अगर आपसे पुंटियस सैंक्टस बोला जाए कि ये क्या चीज है, अब द पॉइंट इज अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो उसने लिखा होगा दैट दिस इज अ न्यू स्पीशीज दैट हैज बीन फाउंड। और ये स्पीशीज किसकी है? एक फिश की है, एक टर्टल की है, एक लिजर्ड की है या एक स्नेक की है। तो आपको वहां पर फाइंड करना होगा कि किसकी है। सो बेसिकली अब आपको दिख रहा है एक फिश दिख रही है, जी हाँ, ये एक फ्रेश वाटर फिश होती है। अभी ये रिसेंटली फाउंड हुआ है तमिलनाडु में, ये नई स्पीशीज है इसकी पुंटियस की। सैंक्टस, सैंक्टस से आप याद रखना, सैंक्टस एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स होली। सो एक होली फिश करके वहां पे कुछ मिला है, सो समथिंग लाइक दैट। सो आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है दैट दिस सैंक्टस नाम से कोई फिश थी, और अगर ये कहीं आता, बिकॉज दीज आर लाइक लो हैंगिंग फ्रूट्स इन यूपीएससी, और अगर आपको ये याद रह जाए तो आपके वहां पे मार्क्स बन जाते हैं। सो अभी बेसिकली ये न्यू फिश फाउंड हो गई है एंड इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया म्यूजियम है जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से पूना में उसको उसके स्पेसिमेन को रखा गया है एंड इट हैज बीन रजिस्टर्ड एट द जू बैंक ऑफ द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, द ऑफिशियल अथॉरिटी जो कि इन एनिमल्स को नेम करती है। सो दिस वाज इन न्यूज, सो दैट इज व्हाई इट इज हियर।
So the next topic is how were the 9 crore 60 lakh farmers were benefited under the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. Now this is going on. ठीक है, ये हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पहले वाले एक लेक्चर्स में भी बात करी थी. नाउ आपको समझना है कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग. जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात हो रही है वहां बीच में कहीं उज्ज्वला की भी बात हो जाती है, पीएम किसान की भी बात हो जाती है, कोई एल्डरली कोई पेमेंट जा रही है सीनियर सिटीजन्स को, उसकी भी बात हो जाती है, किसी पेंशन स्कीम की भी बात हो जाती है. तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सारी स्कीम्स काइंड ऑफ क्यों हो रहा है बात. सो बेसिकली अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखें, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना व्हेन इट स्टार्टेड, इट एक्चुअली स्टार्टेड इन 2016 एंड तब जो था उसके टाइम पर आपका जो डिमोनेटाइजेशन वगैरह हुआ था उस टाइम पर एक इनकम डिस्क्लोजर स्कीम आई थी 2016 में. अब इस स्कीम में क्या था कि आप जो है अपनी इनकम डिस्क्लोज कर दीजिए और जो 50% है आपको एक तरह से टैक्स के फॉर्म में जाएगा एंड वो जो है देवर कलेक्टिंग दैट मनी कि हम जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में उसको रखेंगे एंड देन इट विल फर्दर बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू whoever needs it. fine. अब ये दोबारा इन एक हीरो बनकर दोबारा ये आ गई है PMGKY योजना. दिस इज बिकॉज ऑफ द कोविड 2020 और जो मतलब कोविड-19 है और जो 2020 में उसके हमें इफेक्ट्स दिख रहे हैं. अब जो है फार्मर्स को भी प्रॉब्लम है अभी इस टाइम पर. ठीक है, हमारे वनरेबल सेक्शंस हैं, वुमेन्स हैं, चिल्ड्रन हैं, देन एल्डरली पीपल है, या फिर जो अभी कमा नहीं सकते, किसी तरीके से वो डिपेंडेबल है और जिनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कहीं ना कहीं किसी तरीके से चल रही हैं, लाइक उज्ज्वला स्कीम चल रही है फॉर गैस कनेक्शंस एंड ऑल. तो यहाँ पर ये जो पीएम गरीब कल्याण योजना है इसमें क्या होता है बेसिकली, अभी क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है कॉर्पस यानी जो कैपिटल अमाउंट है इसमें डाल रही है. ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने 1.7 लाख करोड़ जो है रिलीफ पैकेज इसमें डालने की बात करी है टू हेल्प द पुअर टू बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस. जो भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं, जो भी इकोनॉमिकल इफेक्ट्स हो रहे हैं किसी पे भी, उसको फाइट करने के लिए 1.7 लाख करोड़ का बात करी गई है. नाउ हाउ इट हैज हेल्प्ड 9 करोड़ मतलब फार्मर्स हैं उनको कैसे हेल्प किया. दे हैव बीन हेल्प थ्रू पीएम किसान स्कीम. तो मैंने बोला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में तो हमने पैसा डाल दिया. ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डाल दिया. अब उससे क्या हो रहा है, जो अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं, कहीं पर उज्ज्वला योजना चल रही है, कहीं पर पीएम किसान चल रही है, कहीं पर पेंशन स्कीम चल रही है एल्डरली के लिए. ठीक है, तो ये सब जो अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं उसमें यहां से पैसा जाता है. तो फार्मर्स को हेल्प किया गया पीएम किसान स्कीम के थ्रू. अब पीएम किसान स्कीम खुद क्या है, ये लॉन्च करी थी पिछले साल, जिसमें हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देना था, यानी डायरेक्ट पैसे भेजने थे एक किसान के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 6,000 रुपीज एनुअली. ठीक है, ताकि ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी किसी तरीके से हेल्प की जाए. तो ये पिछले साल हुआ था. इस साल तो कोविड हो गया है. ठीक है, सो उसके टाइम पर क्या है, अब हर एक फार्मर को कोई ना कोई नीड जरूर रह रही है. सो अभी क्या है, रिसेंटली उन्होंने बताया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दैट अप्रैल एंड मई में जो है आपका 19,000 करोड़ रुपीज जो है पीएम किसान से जो है उनको भेजे जा चुके हैं. तो यूज किसको किया, पीएम किसान को यहां पर यूज किया. अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से उज्ज्वला स्कीम में हेल्प करी जाएगी लोगों की. तो किसकी हेल्प होगी, बेसिकली जो विमेन है ऑफ द हाउस होल्ड, उनको जो गैस फ्री में मिलेगा. सो उनके लिए जो किसके थ्रू हो रहा है, उज्ज्वला स्कीम के थ्रू हो रहा है. सो पीएम गरीब कल्याण योजना एक बड़ा आप मान लीजिए उसको, और उसके अंडर ये बहुत सारी स्कीम्स जो है जिसका वो यूज करके हर एक की हेल्प कर रही है. सो सबसे जो कॉर्पस अभी दिया गया है दैट वाज 1.7 लाख करोड़. अभी रिसेंटली जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको रिलीफ पैकेज के तौर पर दिया है. सो आई होप आपको ये सारी जो भी नॉलेज है ये आपको सब समझ में आया होगा. इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, जो लोग प्रीलिम्स में जा रहे हैं, एंड एज वेल एज मेंस. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.